हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो ये बुक जो है आपकी कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, इस तरह से चित्र दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे फल, पिज्ज़ा, केक और यहाँ पे देखिए लिखा है आइसक्रीम, दूध, चॉकलेट। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है और इसमें पूछा है इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो संतुलित आहार में आप जो है किस किस को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, संतुलित आहार में आपका शामिल होगा फल और दूध, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 5। इसमें आपका आएगा फल और दूध। तो आपको इस तरह से आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर स्कर्वी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो क्या बदलाव करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है आहारी रेशें युक्त आहार लेना चाहिए। इसके बाद है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं। तो आपका जो है 6वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन। 7वें में है गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो आपको उत्तर में लगा देना है बी नंबर, नमक की खेती। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो आपको आंसर में लगा देना है सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो आपको इस तरह आंसर कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको भरना है संक्रमण, और दूसरे में भरना है आपको B1, और तीसरे में भरना है आपको वसा। इसके बाद आता है आपका चौथा में भरना है आपको संतुलित आहार, और 5वें में भरना है आपको आयोडीन, और 6वें में भरना है आपको डी, विटामिन डी, और 7वें में भरना है आपको घेंघा, 8वें में भरना है आपको उत्पादन और उपभोक्ता। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है समय के साथ एक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो आपको उत्तर में करना है पहले के समय में खाना पकाने का काम चूल्हे पर किया जाता था। आजकल ज़्यादातर लोग आधुनिक गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो आपको 3 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको लिखना है रेणु की दादी को डॉक्टर कुछ फाइबर वाले आहार लेने की सलाह देंगे, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज। तो आपको इस तरह चौथे के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको लिखना है
क्योंकि इसमें पोषक तत्व की कमी होती है और यहाँ मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको 5वें के उत्तर में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है शारीरिक गतिविधि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा है। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जैसे कि चावल, रोटी, आलू। आपको इस तरह 6वें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7वें के उत्तर में आपको लिखना है शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। इसे शरीर का निर्माण खंड कहते हैं। इसे 2 जंतु स्रोत मांस और अंडे हैं। इसके 2 जंतु स्रोत और मांस अंडे हैं। आपको 7वें के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस महत्वपूर्ण खनिज है। इसके स्रोत कैल्शियम दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, फल आदि हैं। आपको 8वें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो आपको 9वें के उत्तर में करना है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्य एजेंसी है। यह एजेंसी सुनिश्चित करती है कि इससे उपभोक्ता को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है मिलेट पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन केवल मिलेट खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। आपको 10 के उत्तर में करना है इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको 11 के उत्तर में करना है शिक्षक के कॉटन दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदों का नीला काला होना और मोजे पर रंग न बदलना। इसका कारण यह है कि कॉटन दुपट्टे में स्टार्च मौजूद था, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था। आपको इस तरह से 11 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में करना है प्रयोगशाला में हमेशा सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और कोट पहनना चाहिए। सभी रसायन को लेबल पढ़कर सावधानी से उपयोग करना चाहिए। आपको 12 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर में करना है आपको कोलूथर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया। वर्तमान में भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना चलती है। तो आपको इस तरह आंसर करना है 13 में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको लिखना है ध्रुवी भालू अपने शरीर की चयापचय दर को धीमा कर देते हैं और ऊर्जा की खपत कम कर देते हैं। इस समय वह अपने शरीर में जमा वसा का उपयोग करते हैं। आपको 14 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको भोजन के घटक, विटामिन या और खनिज। यहाँ पे लिखना है कार्य, स्रोत, अभावजन्य रोग या विकार। यहाँ पे लिखना है आपको लक्षण। तो विटामिन B1 में यहाँ पे आपको कार्य में लिखना है तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखता है। और स्रोत में लिखना है आपको मांस, अंडे। और विकार में लिखना है आपको एनीमिया। और लक्षण में थकान, सांस फूलना। दूसरे में है विटामिन शरीर वृद्धि और विकास। स्रोत में लिखना है आपको सब्जी, फल, रतौंधी, रिकेट्स। और लक्षण में थकान, कमजोरी। आयरन में आपको लिखना है हीमोग्लोबिन बढ़ाना। स्रोत में लिखना है पालक, गुड़। और विकार में लिखना है आपको एनीमिया। और लक्षण में लिखना है आपको चक्कर आना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर में आपको करना है। आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है तैलीय धब्बा वसी की उपस्थिति दर्शाता है और दूध धब्बे से इस धब्बे से होकर अपने वाला प्रकाश का परिभाषी दिखाई देगा। आपको 16 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 17। तो आपको 17 के उत्तर में करना है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लक्षण होना आवश्यक है और इसे संतुलित आहार कहते हैं। आपको 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है अच्छा स्वस्थ व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। बीमारियों से बचने और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको इस तरह 18 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इस तरह से उत्तर में लिखना है, खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुंचने में उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग शामिल है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लागत, प्रदूषण और स्थानीय किसानों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपको 19 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में का नंबर में पूछा है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। तो आपको उत्तर में लिखना है रतौंधी। दूसरे में है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। तो आपको लिखना है विटामिन ए। इसके बाद गा नंबर में, तो गा नंबर के उत्तर में आपको करना है गाजर, पालक, आम, मीठा आलू, शकरकंदी, पपीता और दूध आदि। तो आपको इस तरह से गा नंबर के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर का देखते हैं। देखिए पहले में पूछा है, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो आपको उत्तर में करना है कैल्शियम हड्डियों को प्रमुख घटक है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और मजबूत रखने में सहायता करता है। ख नंबर में है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी क्यों दिया। तो आपको उत्तर में करना है विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। और गा नंबर में देखिए, गा नंबर के उत्तर में आपको करना है, मेरे मन में सवाल उठता है कि डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी क्यों दी। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए यहाँ पे है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो आपको 22 के उत्तर में करना है, 22 के उत्तर में आपको करना है, मैं ताज़े फल और अंकुरित अनाज पसंद करूंगा क्योंकि इनमें पोषक तत्व भरपूर होता है और पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसलिए मैं इसे नहीं लूँगा। तो आपको इस तरह से 22 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ नंबर में पूछा है, मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है। तो आपको उत्तर में करना है, ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान को कम करने में मदद मिलती है। ख नंबर में आपको लिखना है, क्योंकि इसे शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलती है। तो आपको इस तरह से खा के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रयोजनाकार। देखिए इस प्रयोजनाकार में यहाँ पे आपको लिखना है दिवस और उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पे उपस्थित पोषक तत्व। तो सोमवार को क्या मिलता है, तो यहाँ पे उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको रोटी, दाल, चावल, सब्जी, और यहाँ पे इनसे क्या मिलता है आपको, तो आपको लिखना है आयरन, कैल्शियम। और मंगलवार को आलू पराठा, पनीर, तो यहाँ पे आपको लिखना है विटामिन, पोटेशियम। बुधवार को दलिया, मशरूम, दही, यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। गुरुवार को सेव, पोहा, भिंडी, रोटी, यहाँ पे लिखना है आपको विटामिन ए, विटामिन सी। और शुक्रवार को गोभी पराठा, मसूर दाल, चावल, यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और शनिवार को मांस, अंडे, और यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटीन, विटामिन ए। तो आपको इस तरह से प्रयोजनाकार 1 में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। देखिए प्रोजेक्ट 2 में इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखना है आपको खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है। यहाँ पे ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारी रेशें, अन्य पे आपको जो है इनका आंसर खुद से कर लेना है या अपनी क्लास टीचर से आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 3, और इस प्रोजेक्ट 3 का भी आंसर आपको अपने से कर लेना है या फिर अपने क्लास टीचर से पूछ के आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।